नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रूल हेल्थ फिटनेस। और आ गया हूं मैं फिर दोबारा से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके। और आज का जो वीडियो है मैंने सोचा क्यों ना स्लीप के ऊपर बनाया जाए, स्लीप पैटर्न के ऊपर बनाया जाए। कितना हमें सोना चाहिए, कितना एक इंडिविजुअल को मिनिमम स्लीप रिक्वायरमेंट है। और इसका कारण ये था क्योंकि अभी तक हमने डाइट पे, न्यूट्रिशन पे, वर्कआउट पे, लगभग हर एक टॉपिक पे कुछ बात की है, लेकिन ये जो पार्ट है स्लीप और रेस्ट टाइम, इसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं हुई है। और बहुत सारे लोगों के डाउट्स हैं इससे रिलेटेड, तो मैंने इसमें थोड़ा स्टडी किया, डेटा को कलेक्ट किया और फिर आपके सामने आज प्रेजेंट कर रहा हूँ। मेहनत लगी है दोस्तों इसके पीछे बहुत ज़्यादा, तो कृपया करके लाइक और शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को। अगर आप चैनल में नए हैं तो do not forget to subscribe to get all my latest updates about health and fitness. बात कर लेते हैं आप फायदे और नुकसान की। कम सोने के क्या नुकसान है और क्या फायदा है अगर हम ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ स्लीप ले रहे हैं तो सबसे पहला जो नुकसान है कम सोने का वो ये है, अगर आप एक जिम गोअर हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट आपका पैशन है या आप जाते हैं, कोई भी एम है आपका फैट लॉस, मास गेन, तो आपको दिक्कत होने वाली है कम सोने की वजह से, क्योंकि आपका रिकवरी रेट कम हो जाता है। आप बहुत वीक फील करते हैं कम सोने की वजह से, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड रहते हैं दिन भर, रिफ्रेश नहीं हो पाएंगे आप, उतना आपको फ्रेशनेस नहीं लगेगी अपनी आप में, अपने शरीर में। आपका माइंड थोड़ा थका थका रहेगा। और उसका कारण ये है दोस्तों कि कम सोने की वजह से हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी कई वीडियोस में बात कर चुका हूँ, जिसको कॉर्टिसोल बोलते हैं, वो बढ़ता है, उसका अमाउंट बढ़ता है। कॉर्टिसोल बढ़ता है तो स्ट्रेस भी बढ़ता है हमारी बॉडी में। आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं। ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहने की वजह से आपका जो हैप्पी हार्मोन है, फील गुड जो आपको करवाता है, सेरोटोनिन, वो कम होता है। और कॉर्टिसोल बढ़ रहा है अब यहाँ पे, तो बहुत सारे हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में जिनकी प्रॉपर फंक्शनिंग होनी चाहिए वो ऐसे नहीं हो पाती, जिनमें से एक टेस्टोस्टेरोन भी है, जिसको आपने बहुत सुना होगा, बहुत ज़्यादा इसके बारे में आपने सुना होगा। अगर आप फिटनेस से बिलोंग करते हैं, फिटनेस या हेल्थ को आप बहुत सीरियसली लेते हैं, तो आपको पता ही होगा टेस्टोस्टेरोन की क्या वैल्यू है। टेस्टोस्टेरोन ही हमारा मेन हार्मोन है जो हमारी मसल डेवलप करवाता है, जो हमारा फैट लॉस में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। टेस्टोस्टेरोन ही अगर आपका यहाँ पे आपका सप्रेस हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन उस रेट से नहीं बन रहा है जिस रेट से बनना चाहिए, तो आपको अपनी फिटनेस जर्नी में बहुत नुकसान होने वाले हैं दोस्तों। इसलिए कम सोने की ये कुछ नुकसान है। और एक सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पे ये है, जब आप कम सोते हैं तो आपकी बॉडी रेलिन हार्मोन जो है, जो कि हंगर हार्मोन है, उसको रिलीज करती है। अब अगर आपकी बॉडी में हंगर हार्मोन रिलीज हो रहा है तो आपको ज़्यादा भूख लगेगी और आपका एम है फैट लॉस, तो ये तो बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया दोस्तों। अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं और रेलिन हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज बार बार हो रहा है, तो आपको बहुत भूख लगेगी, आप ज़्यादा खाना खाएंगे एंड यू विल लूज योर मिशन टू फैट लॉस। बात कर लेते हैं अब एक हेल्दी आवर ऑफ स्लीप क्या है, कितने घंटे हमें सोना जरूरी है 24 घंटे में से फॉर प्रॉपर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक साइकिल हमारी फॉलो होती है। जब आप सो रहे हैं, आप इमीडिएटली जब आप सोते हैं, आंख बंद करके लेटते हैं, तो आपकी बॉडी इमीडिएटली डीप स्लीप में नहीं जाती है। यहाँ पे एक साइकिल फॉलो होती है जिसमें ब्रेन सबसे पहले स्टेज 1 पे जाता है, फिर स्टेज 2 और फिर स्टेज 3, जिसको बोलते हैं डीप स्लीप मोड, वहाँ पे जाता है। और उसके बाद आती है हमारी REM स्लीप, जिसको बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बॉडी स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, REM पे जाने के बाद फिर दोबारा से स्टेज 1 पे आ जाती है। और ये साइकिल हमारी 4 से 5 बार रिपीट होनी बहुत जरूरी है। और इस साइकिल को 4 से 5 बार रिपीट होने में लगता है 7 से 9 घंटे का समय। और इसीलिए बोला जाता है 7 से 9 घंटे टाइम इज अ हेल्दी स्लीप आवर, मतलब उस टाइम इतना टाइम सोना आपके लिए हेल्दी होता है। तो यही रीजन है, क्योंकि बॉडी को कम से कम 4 से 5 बार REM को हिट करना होता है,
क्योंकि REM जब बॉडी हिट करती है, जिसको रैपिड आई मूवमेंट बोलते हैं, उस टाइम पे आपकी आंखें तो बंद होती हैं लेकिन आई का बहुत जल्दी जल्दी मूवमेंट होता है, और उसी के दौरान आपकी बॉडी में आपका मेटाबॉलिज्म, आपकी फंक्शनिंग ऑफ हार्मोन सबसे ज़्यादा हाई होती है, और ये बहुत ज़रूरी होता है बॉडी के लिए 4 से 5 बार हिट करना, और इसीलिए 7 से 9 घंटे की नींद इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी। तो अब बात कर लेते हैं स्लीप हाइजीन की। कई बार आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि आप सोए, रात में आप 7-8 घंटे सो के उठे हैं लेकिन आप सुबह फ्रेश फील नहीं करते हैं। तो इसका कारण ये हो सकता है कि आपका स्लीप हाइजीन प्रॉपर नहीं है। आसपास सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप सो रहे हैं, आपने सुना होगा बूढ़े बुजुर्गों को कि साफ सुथरी जगह पे सोइए, बेड गंदा नहीं होना चाहिए, बहुत सब कुछ साफ, माहौल बहुत क्लीन होना चाहिए। तो ये सब बहुत बड़े बड़े कारण हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप स्लीप हाइजीन फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको REM नहीं होगा, आपको सोते समय आप REM को हिट नहीं कर पाएंगे, और उसी वजह से आप बहुत ज़्यादा अनहेल्दी यानी कि बहुत कम फ्रेश फील करेंगे, एकदम आप फ्रेश फील नहीं होगा, सुबह सुबह आपको चिड़चिड़ाहट रहेगी, स्ट्रेस लगेगा। और एक कारण हो सकता है आपका REM ना हिट करने का कि अगर रूम में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, जिस रूम में आप सोते हैं बहुत गर्म है, तब भी आप प्रॉपर्ली नहीं सो पाएंगे, डिस्टर्बेंस आप फील करेंगे सोने के दौरान। तीसरा कारण हो सकता है कि रूम में अगर बहुत लाइट आ रही है और बहुत ज़्यादा लाइट है रूम में, तब भी आपको सोने में थोड़ा तकलीफ होगी, और इसके लिए मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आंखों पे आप कुछ पैड्स लगा लीजिए, स्लीपिंग पैड्स आते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा कारण, अगर रूम में बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, साउंड है, आसपास के माहौल से बहुत आवाज़ें आ रही हैं, तब भी आपको बहुत डिस्टर्बेंस होगा सोने में। तो ये सब कारण है। एक और कारण होता है कि अगर आप सोने से पहले बहुत ज़्यादा पानी पी लें या फिर कोई भी किसी भी तरह का फ्लूइड या लिक्विड आप पी रहे हैं, तो उसके कारण भी आपको बार बार उठ के बाथरूम जाना पड़ता है, टू बी ऑब्वियसली, और उसमें भी आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है। तो ये सब कारण है। आप कैसे स्लीप हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं, ये सब मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। तो ये थी मेरी वीडियो, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन स्लीप पैटर्न के ऊपर, स्लीप साइकिल के ऊपर। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो कर दो यार, लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। ये उन लोगों के लिए है जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं। सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।